हाय दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कांगड़ा में। आज जो है मैं आपके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, की सेकंड वीडियो लेकर आया हूँ। जो कल की वीडियो थी हमने उसमें 25 क्वेश्चन को क्या कहता सोल्व कर लिया था। आज के वीडियो में मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आपको पूरे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और अच्छी तरह से अपने नोट्स बना लेने हैं और इनको अच्छी तरीके से क्या करना है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। यूपी पुलिस हो चाहे आपकी एसएससी जीडी हो, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाए जिसमें हिंदी आती है, ठीक है, तो उन सब के लिए ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज की क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि आभार मानने वाला, ठीक है। तो जो आभार मानने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आभारी। क्या बोलते हैं, आभारी। जो आभार मानता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, आभारी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, धन से संबंध रखने वाला, धन से संबंध रखने वाला उसको क्या कहते हैं, वो होता है आर्थिक। क्या होता है, आर्थिक। जो धन से संबंध रखता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक बोलते हैं, ठीक है। फिर है जिसका मन उदार हो, उसे क्या कहते हैं, जिसका मन उदार हो उसको क्या बोलते हैं, उदार मना। क्या बोलते हैं, उदार मना। क्या हो जाएगा भाई, उदार मना हो जाएगा। क्या होगा, उदार मना। जिसका मन क्या हो, उदार हो, उसको क्या बोलते हैं, उदार मना बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें क्या लिखा भाई, जिसमें शब्द न है, जिसमें शब्द न है उसको क्या बोलते हैं, जिसमें कोई शब्द नहीं होता उसको बोलते हैं निशब्द। निह प्लस शब्द क्या हो जाएगा, निह शब्द। ये हो जाएगा, जिसमें कोई शब्द नहीं होता वो होता है निह शब्द। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो ध्यान देंगे। पांचवा क्वेश्चन, उपयोग में लाने योग्य, मतलब जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रयोजनीय। क्या बोलते हैं, प्रयोजनीय। प्रयोजनीय क्या बोलते हैं, प्रयोजनीय बोलते हैं उसको। जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रयोजनीय बोल देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्या कर रहा है, गोद या अंक में सोने वाला। क्या था, गोद या अंक में सोने वाला उसको हम क्या बोलते हैं, अंक शाही। क्या बोलते हैं, अंक शाही। अंक शाही। क्या बोलते हैं, अंक शाही, ठीक है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए ये, ठीक है। क्या कह रहा है, गुरु के साथ रहने वाला। देखो, गुरु के साथ रहने वाला छात्र। जो गुरु के साथ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो गुरु के साथ जो छात्र रहता है, जो शिष्य रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अंतेवासी। क्या बोलते हैं, अंतेवासी। उसे हम क्या बोलते हैं, अंतेवासी बोलते हैं, ठीक है। जो गुरु के साथ सदा रहता है ना, जो गुरु के साथ सदा छात्र रहता है उसको बोलते हैं अंतेवासी। देखिए ध्यान देंगे। जिसके पास कुछ भी न है, क्या है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकिचन। क्या बोलते हैं, ए किचन। क्या बोलते हैं, ए किचन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, ए किचन बोलते हैं उसको। जिसके पास कुछ नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, ए किचन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है, स्त्री जो अभिनय करती हो। अभिनय मतलब मैंने कल भी आया था, वहां पे पुरुष था, वहां अभिनेत्र क्या था, अभिनेता था, और यहाँ क्या आ जाएगा, अभिनेत्री। क्या आ जाएगा, अभिनेत्री। क्या बन जाएगा भाई, अभिनेत्री, ठीक है। बताइए, बात समझ में आएगा। जो अभिनय करती है, जो औरत अभिनय करती है उसको क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे। ऊपर आने वाला, देखो, ऊपर आने वाला श्वास, जो श्वास ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं, जो सांस ऊपर, देखो क्या है, ऊपर आने वाला श्वास उसको बोलते हैं उच्छ्वास। क्या बोलते हैं, उच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उच्छ्वास। उच्छ्वास बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, उच्छ्वास।
दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग इन सबको तैयार करना है बहुत अच्छी तरीके से। आपको इनको क्या कह सकते हो, बिल्कुल समझ समझ के करना है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझना है और हर बात को नोट करते चलना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा है, चाहिए आपका यूपीएससी हो, वो यूपीएससी नहीं, क्या आपका एसएससी हो, ठीक है, एसएससी जीडी, और आपका यूपी पुलिस हो या आपका एसआई हो, ठीक है, यूपीएसआई, मतलब जिन भी एग्जाम में हिंदी आती है, ठीक है, चाहे आपका क्लासेस बेंच ही क्यों ना हो, जो क्लासेस एग्जाम में क्यों ना हो, ठीक है, उसके लिए भी क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो उपजाऊ भूमि हो उसे क्या कहते हैं? जो उपजाऊ भूमि हो उसको हम बोलते हैं उर्वरा। क्या बोलते हैं? उर्वरा। क्या बोलते हैं? उर्वरा। जो उपजाऊ भूमि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उर्वरा बोलते हैं, जो उपजाऊ होती है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, सूर्य उदय से पहले का समय क्या होता है? सूर्य उदय से पहले का समय, उसको हम क्या बोलते हैं? उषा काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उषा काल। ठीक है, जो सूर्य उदय से पहले का समय होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? उषा काल बोल देते हैं। बताइए यहाँ तक इन किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर वीडियो अच्छी लग है तो लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमने क्या करा, अपनी विवाहिता, देखो, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं औरस। क्या बोलते हैं? औरस। उसको हम बोलते हैं औरस। जो अपनी पत्नी हो, ठीक है, और जो उसने क्या कहा, उसकी पत्नी से क्या उत्पन्न जो पुत्र है उसको क्या बोलते हैं? औरस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग। क्या है? कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग, उसको क्या बोलते हैं? कर्णपाली। क्या बोलते हैं? कर्णपाली। उसको हम क्या बोलते हैं? कर्णपाली। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग कौन सा होता है? ये वाला है ना, जो ये होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्णपाली, जो कोमल भाग होता है कान के नीचे लटका हुआ। क्या कह रहा है? नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, किए हुए उपकार को मानने वाला। क्या है? किए हुए उपकार को मानने वाला, उसको हम क्या बोल देते हैं? किए उपकार को मानने वाला वो होता है, क्या होता है? कर्तव्य। क्या होता है? कर्तव्य। किए हुए उपकार को मानने वाला कौन होता है? कर्तव्य होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कुछ नहीं, इनमें आपको एक शब्द याद ही रखना है बस। इनमें क्या है? बालों को सजाने या संवारने का काम। जो बालों को सजाने और संवारने का काम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं केश विन्यास। उसको हम क्या कहते हैं? केश विन्यास। क्या बोलते हैं? केश विन्यास। उसको हम क्या बोलते हैं? केश विन्यास। ठीक है, जो बालों को सजाने और संवारने का काम होता है उस काम को हम क्या नाम देते हैं? केश विन्यास। नेक्स्ट देखते हैं, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया। जिसका हिस्सा कोई टूटकर अलग हो गया उसको क्या बोलते हैं? खंडित बोलते हैं उसको। वो क्या हो जाता है? खंडित। उसको क्या बोलते हैं? खंडित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंडित। जिसका हिस्सा टूटकर अलग हो गया, जो टूट जाता है वो खंडित हो जाता है, वो ही होता है खंडित। ठीक है, ध्यान दें। नेक्स्ट कहते हैं, किसी के घर की होने वाली तलाशी। देखो, किसी के घर की क्या होने वाली है? तलाशी होने वाली है, तो हम उसे क्या कहते हैं? किसी के घर की जो तलाशी होती है उसको हम क्या कहते हैं? गृहस्थ। क्या कहते हैं? गृहस्थ बोलते हैं। ठीक है, तो जो किसी के घर की तलाशी होती है उसको क्या बोलते हैं? खाना तलाशी है ना? क्या बोलते हैं? खाना तलाशी। खाना तलाशी क्या बोल देते हैं भाई? खाना तलाशी। उसको हम बोल देते हैं खाना तलाशी। ठीक है, खाना तलाशी, जिसके घर की तलाशी होने वाली है ना। ठीक है, क्या कहते हैं? जिसके घर की होने वाली तलाशी, उसको क्या बोलते हैं? खाना तलाशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाना तलाशी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रह बसाकर रहने वाला। जो ग्रह बसाकर रहता हो, जो घर बसाकर रहता है वो व्यक्ति, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह बसाकर रहने वाले को क्या नाम देते हैं? लेकिन उसको हम बोलते हैं, जो ग्रह बसाकर रहने वाला ग्रस्त बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्रस्त।
उसको हम ग्रस्त बोलते हैं, ग्रस्त ग्रस्त है ना, जो घर को मतलब शादीशुदा व्यक्ति होता है वो, उसकी बात चलिए, ग्रस्त है ना, घर को साथ रहने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, जिसके 4 पैर होते हैं, ध्यान देंगे, जिसके 4 पैर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिसके 4 पैर होते हैं उसको बोलते हैं चतुष्पद। क्या बोलते हैं? चतुष्पद। ठीक है, 4 पैर वाले को हम क्या बोलते हैं? चतुष्पद बोलते हैं। जिसके 4 पैर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चतुष्पद बोलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही मजा आ रहा होगा आपका। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो सही लग रही हो तो आपको करना है लाइक करना है और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा क्या कर देना है? शेयर कर देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नाक से बाहर निकलने वाली श्वास, है ना, नाक से जो बाहर सांस निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? नाक से बाहर निकलने वाली श्वास उसको क्या बोलते हैं? निःश्वास। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? निःश्वास बोलते हैं, श्वास है ना, निःश्वास। एक छूट क्या इसमें बीच में है, उसको देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जो नाक से बाहर क्या निकलती है भाई? सांस निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? निःश्वास बोलते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या है? राजा द्रौपदी, देखो राजा द्रौपदी की पुत्री, क्या है? राजा द्रौपदी की पुत्री, उसको क्या कहते हैं? द्रौपदी। क्या होते हैं? द्रौपदी। क्या होता है? द्रौपदी, द्रौपदी। ठीक है, क्या होता है भाई? द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी। जो राजा द्रौपदी की पुत्री होती है उसको क्या कहते हैं? द्रौपदी। उसका क्या नाम है? द्रौपदी नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, परपुरुष से प्रेम करने वाली है। क्या होता है? परपुरुष से, परपुरुष से प्रेम करने वाली, तो क्या आ जाएगी? पर किया। क्या आ जाएगा? पर किया। क्या आ जाएगी भाई? पर किया। ठीक है, जो परपुरुष से प्रेम करती है उसको हम क्या कहते हैं? पर किया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी से, मिट्टी का बना हुआ, मतलब जो हमारी पृथ्वी से संबंधित हो, जो मिट्टी से बना हुआ, जैसे हमारा शरीर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्थिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिव। क्या बोलेंगे? पार्थिव, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्थिव बोल देते हैं। जो मिट्टी से बना हुआ शरीर होता है उसको हम बोलते हैं पार्थिव। देखो नेक्स्ट है, क्या कह रहा है? पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान, है ना, जो पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान है, ठीक है, क्या है? जो नया भर्ती जवान है उसके बारे में बात करते हैं। जो पुलिस या सेना में नया भर्ती हुआ हो, ठीक है, आपको भी होना है ना, आपको भी भर्ती लेनी है तो आपको ये याद भी करना है। ठीक है, उसको बोलते हैं रंगरूट। क्या बोलते हैं? रंगरूट। क्या बोलते हैं? रंगरूट। रंगरूट बोलते हैं, रंगरूट, है ना, उसको हम रंगरूट बोलते हैं। जो नया नया सेना में भर्ती हुआ हो, ठीक है, उसको रंगरूट कहते हैं। ठीक है, सबका टारगेट है ना सेना में भर्ती होने का, ठीक है, वर्दी लेने का। ठीक है, जिसको खाकी पहननी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इन सबको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सबको याद करोगे तभी जाके आपको खाकी मिलेगी। और आपको पता है एसएससी जीडी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी एसआई हो, ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें हिंदी आते हैं तो सब में आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपको उसको क्या करना है? लाइक करना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत और लेकर आता हूँ अगर आपका प्यार मुझे इस तरह से मिलता रहेगा। ठीक है, तो बस आपको काम क्या करना है? आपका प्यार के रूप में मुझे क्या चाहिए? वीडियो का शेयर और वीडियो को लाइक, बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।